हेलो एवरीवन। बात करते हैं कि हम बीमार होते क्यों हैं और अगर बीमार हो जाते हैं तो फिर ठीक क्यों नहीं हो पाते। मेरा नाम डॉक्टर तजिंदर है और आज मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी जो मैंने पिछले 13-14 सालों में अपनी रिसर्च में देखा है। बात करते हैं कि अगर बीमारी शरीर में आ गई है, वो बाहर जाने के लिए आई है, बट हम फंस जाते हैं गोलियों में, दवाइयों में, और सारी उम्र हम वही मेडिसिन खाते रहते हैं। बट आज आपको मैं बताना चाहूंगी कि ऐसा पॉसिबल है कि जितने भी सालों की पुरानी आपकी दवाइयां चल रही हैं उसको छोड़ा जा सकता है। कैसे? बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, सिर से लेके पैर तक लोगों को ठीक कर रहे हैं। तो ये बीमारियां आती क्यों हैं और अगर आती हैं तो शरीर में से जाती क्यों नहीं है? तो जो सबसे पहला बड़ा कारण है बीमारियों के आने का वो है हमारा ब्लड सर्कुलेशन का डिस्टर्ब रहना। मेरा ये मानना है 90% बीमारियों का कारण है ब्लड सर्कुलेशन का डिस्टर्ब रहना। हमें पता है अगर हम सैर करें, एक्सरसाइज करें तो हम ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रख सकते हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ है? सिर्फ 2% लोग हैं जो कि इसको कर पाते हैं। 98% लोग पहली बात तो करते ही नहीं है, या रूटीन नहीं बना पाते, या प्रॉपर टेक्निक से नहीं करते। देखो, अगर हम और आप सुबह वॉक कराए, एक्सरसाइज कराए, जिम कराए तो हमें लगता है हमने अपनी सर्कुलेशन ठीक कर ली, पर जैसे ही हम घर आते हैं तो हमारे पास एक ऐसा यंत्र है जिसको बोला जाता है मोबाइल फोन। जैसे ही इसके ऊपर एक कॉल आती है, मैसेज आता है, नोटिफिकेशन आती है, तो हमारा बॉडी का 35% सर्कुलेशन फिर मिल जाता है। तो ये एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। हमारे बच्चे तक भी मोबाइल फोन देते हैं, तो ये हमारा सर्कुलेशन बार बार बिगाड़ रहा है। उसके बाद मैं बात करूं दूसरा फैक्ट, हमारे शरीर में 70% पानी है। और पानी हम कैसा पीते हैं? पहली बात, जो पानी हमारे पास पहुंचता है वो गंदा है, पॉल्यूटेड पानी है, वो हम पीना नहीं चाहते। तो हमने क्या किया हुआ है, अपने घरों में आरओ लगवाए हुए हैं। आरओ क्या करता है? वो सारे मिनरल्स बाहर निकाल देता है। तो मेरा ये मानना है हम डेड पानी पी रहे हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, हमारे शरीर में 70% पानी है और पानी डेड है, शरीर कैसा होगा? ये कारण है कि हम अपनी बीमारियों को खुद ठीक नहीं कर पा रहे, हमें दवाई की सपोर्ट लेनी पड़ती है और दवाइयां हमें वैसे ही ठीक नहीं कर रही। उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा कारण हमारी बीमारियों का, हमारे शरीर को कम से कम 98% ऑक्सीजन चाहिए नए सेल्स बनाने के लिए। हमारे शरीर में रिपेयरिंग, हीलिंग तब होती है अगर हमारा ऑक्सीजन लेवल पूरा है। इसको अगर नेचुरली अचीव करना है तो क्या करना होगा? हमें योगा करना चाहिए, हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम। पता सबको है पर होता नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि सिर्फ 2% लोग हैं जो कि प्रॉपर करते हैं, 98% लोग पहली बात तो करते ही नहीं है या रूटीन नहीं बना पाते, और हम सब उसी कैटेगरी में आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमसे होता नहीं है तो हमने बीमार रहना है। मुझे ये बात समझ में आई थी और मेरे पेशेंट्स ये फील करते थे कि वो सब कुछ करने के बाद भी ठीक नहीं है। तो हमने क्या किया, मेरा एक मानना है जो पुराना जमाना था वो बढ़िया था। पहले क्या होता था, मिट्टी के घर होते थे, चूल्हे पर रोटी पकती थी, गोबर मिट्टी का पोछा लगता था। तो जब हम नीचे बैठते थे, ये जो धरती है ना, ये सबसे बड़ी मैग्नेट है। हम कुछ भी ऊपर गिराते हैं नीचे आता है, तो ये चुंबकीय शक्ति से हमारी बीमारियां भी खींचती थी। पहले किसी को हार्ट अटैक नहीं होता था, शुगर नहीं होती थी, मतलब ये सब बीमारियां नहीं थी क्योंकि हम धरती से जुड़े हुए थे। आज क्या है, हम दूर हो गए हैं, हमने सीमेंट सरिये के घर बना लिए हैं, मार्बल टाइल हर घर में लगे हैं। वो चुंबकीय शक्ति तो आज भी धरती के अंदर है, बट हमारे शरीरों तक पहुंचती नहीं है, और ये कारण है कि हम बीमार होते जा रहे हैं। मुझे आप एक बात बताइए, लास्ट कितने साल हो गए हमें नंगे पांव मिट्टी पे पैर रखे हुए? ये सबसे बड़ा कारण है कि हम अपने शरीर को खुद ही ठीक नहीं कर पा रहे। और हमें पता है उस टेक्निक से ठीक हुआ जा सकता था, होते थे लोग, लेकिन आज हम वो कर नहीं रहे और ना ही कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो हमने क्या किया, वही मैग्नेट्स जो धरती के अंदर है उसको निकाला, नैनो टेक्नोलॉजी से उसका चूरा बनाया और उसको एक मैट्रेस और एक बेड की फॉर्म में कन्वर्ट किया। देखिए, एक मैट्रेस है डबल बेड का, 5 बाय 6 फुट का मैट्रेस है, 2 पिलो कवर्स हैं। अब इसके ऊपर सोने से होगा क्या? अब 7 से 8 घंटे तो हम सब सोते हैं, तो 7 से 8 घंटे जब इसके ऊपर सोएंगे तो इसके अंदर क्या है? मैग्नेट्स। और हमारे शरीर के अंदर क्या है? Hb, आयरन। तो जब लोहा और मैग्नेट पास आता है तो खिंचाव होता है। उस खिंचाव से होगा क्या? हमारा पहला पैरामीटर ठीक हो जाएगा, तो हमारा जो सर्कुलेशन है वो ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा फैक्टर, हम बात कर रहे थे पानी की और ऑक्सीजन की, इसको ठीक करने के लिए क्या करना होगा? तो हमने एक बेल्ट बनाई है, उसके अंदर भी नैनो मैग्नेट्स डाले। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे काम करती है। इसको जैसे ही हम पानी की बॉटल के ऊपर रैप करते हैं, ये पानी को चार्ज कर देती है, पानी को हल्का करती है, ये पानी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ब्रेक करती है। ये इस तरह से बॉटल के ऊपर रैप की जाती है। कांच की बॉटल हो तो बढ़िया है, नहीं तो प्लास्टिक की भी चलेगी। तो जैसे ही हम इसको पानी की बॉटल के ऊपर रैप करते हैं, ये पानी को चार्ज करती है, पानी को हल्का करती है, पानी को एनर्जेटिक बना देती है, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, अणु तोड़ती है उसके। तो जब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ब्रेक होता है पानी का, तो हर सेल में इजीली पानी पहुंचना शुरू हो जाता है। ये पानी इतना हल्का हो जाता है, आप नॉर्मल पानी पियो, 2 ग्लास पी के ऐसे अफारा हो जाता है, पिया नहीं जाता। इसकी आप 4 ग्लास भी पी सकते हो। ये पानी इतना हल्का हो जाता है, इसकी बार बार प्यास लगती है। अब आप खुद समझदार हो, हम पानी ज्यादा पिए, हमें यूरिन भी ज्यादा आएगा, तो बॉडी में से क्लींजिंग तो अपने आप होनी शुरू हो जाती है। ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तोड़ती है पानी का। कैसे? पानी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है H2O, उसको ये ब्रेक डाउन करके H3O2 कर देती है, आयनिक करती है पानी को। ये जो आयनिक पानी होता है ना, ये हीलिंग प्रॉपर्टीज रखता है, शरीर में से जितनी भी बीमारियां उसको बाहर निकाल सकता है। ये पानी का पीएच बढ़ा देती है, उसको एल्कलाइन कर देती है, और एल्कलाइन पानी की जरूरत है हमारे शरीर को। दूसरी बात, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बढ़ाती है पानी के अंदर, पानी को ऑक्सीजनेट कर देती है। तो आपका जो तीसरी प्रॉब्लम थी ऑक्सीजन की, वो भी आपकी सॉल्व हो गई। अगर योगा प्राणायाम नहीं होता तो पानी तो हमने पीना है। अब मैंने बात की है आपसे 3 फैक्टर। पहला फैक्टर ब्लड सर्कुलेशन, दूसरा फैक्टर 70% हमारे शरीर में पानी, और तीसरा ऑक्सीजन। अगर हम ये तीनों फैक्टर ठीक कर लें तो मेरा ये मानना है कि हम 90% बीमारियों को तो ऐसे ही ठीक कर लेंगे, और जो बाकी 10% बचता है उसको कोई सप्लीमेंट ऐड ऑन करके उसको भी हम रेक्टिफाई ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हमें अपना जीवन शैली बदलने से, सोने का तरीका और पानी पीने का तरीका बदलने से हम 90% से ज्यादा बीमारियों को ठीक कर लें, अपने और अपने बच्चों की सेहत को ठीक कर लें, तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें इसकी जरूरत है? मेरा ये मानना है कि हर परिवार में इसकी जरूरत है। हर घर में ये कैंसर तक जैसी बीमारियों को घर से बाहर निकाल सकती है। मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूं इसको लेके, पित्ते की पथरी तक इस पानी ने गला दी। आपको भी इसको स्टार्ट करना चाहिए।
रिजल्ट लेने चाहिए और अगर आपको रिजल्ट मिलते हैं तो लोगों तक पहुंचना चाहिए। हम भी यही कर रहे हैं और आप भी हमारे साथ हमारे मिशन में जुड़िए। 1 करोड़ लोगों तक हमने हेल्थ पहुंचानी है इसके माध्यम से और ये होता जा रहा है। आपके साथ की जरूरत है। आप पहले अपने लिए इस्तेमाल कीजिए, रिजल्ट लीजिए, अपने परिवार को ठीक कीजिए और फिर हम मिलकर बहुत बड़ा काफिला खड़ा कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।